अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बनाएंगे पैंट ट्राउज़र। आपके साथ पूरा तरीका शेयर करूंगी कटिंग करने का, सिलाई करने का। मुझे एक बहन का कमेंट्स आया था कि आप कटिंग करना बता देते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी इस ट्राउज़र की वीडियो, तो बहुत वीडियो पसंद की गई थी, लेकिन एक बहन का कमेंट्स आया कि आप कपड़ा रखना, आप कपड़े को सेट करना नहीं बताते। कटिंग सब बताते हैं, सिलाई सब बताते हैं, लेकिन कपड़े को सेट करना कोई नहीं बताता। तो मैं आज आपको शिलिंग से लेकर बनाने तक, प्रेस करने तक आपको सारा तरीका बताऊंगी। तो ये मेरे पास है ट्राउज़र का कपड़ा। इस तरीके से जब ये तय हुआ होता है तो तयशुदा कपड़े को आपने पानी के टब में भिगो देना है। इसको पूरी इसकी तय जो होती हैं वो नहीं खोलनी, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 तय खोलें। इसके बाद आपने कपड़े को आधे घंटे के बाद आपने इसकी 1-2 तय खोलनी है और फिर आपने इसको आधे घंटे के लिए भिगो देना है। भिगोने के बाद आपने कपड़े को सिर्फ ऐसे इकट्ठा करके निचोड़ना है और इस तरीके से बल देकर कभी भी किसी कपड़े को नहीं निचोड़ना। बस इसको सिंपली ऐसे हाथों के साथ निचोड़ कर और फिर इसकी सीधी जो होती है तय, लंबाई की रुख जो तय होती है वो खोल कर ऐसे, ये देखें ये ट्राउज़र का कपड़ा है, ऐसे इसकी तय यहाँ से ये बंद है, ये वाली तय आपने नहीं खोलनी। ऐसे लंबी इसकी तय खोलकर आपने तार के ऊपर कपड़े को बिछा देना है। ठीक है, ऐसे आपने कपड़े को डबल बिछा देना है। उसके बाद जो उसकी मेन चीज़ होती है तार वाली, जो तार पे होता है कपड़ा, इसको आपने, कपड़ा जो होता है वो गीला होकर थोड़ा सा ढीला हो जाता है। ठीक है, रबड़ की तरह इसमें लचक आ जाती है, तो आपने इस तरह खींचना नहीं है कपड़े को हो सके तो हल्का सा क्लोज करके आपने डालना। अगर खींचेंगे तो उसी तरह कपड़े में कान आती हैं। फिर नीचे से देख लें आप, जब कपड़ा डालते हैं तो इसका जो बैलेंस है ऐसे नहीं होना चाहिए। कपड़ा जो हो बिल्कुल ऐसे सीधा और चौड़ाई में बराबर होना चाहिए। कपड़े को आपने खींच के बराबर नहीं करना, बल्कि कपड़े से हल्का सा जो तार से उठाकर इसको बराबर कर लेना है। कभी से भी शॉप से आया हुआ कपड़ा रेब या उसमें कान नहीं होती, आप उसको खुद ख़राब करते हैं, खुद कपड़े के बॉर्डर टेढ़े कर देते हैं। ये सारा काम आप शिलिंग में कर लेते हैं ख़राब, उसके बाद आपसे कटिंग नहीं होती। तो इस तरीके से आपने पहले कपड़े को शिलिंग कर लेना है, फिर इसको अच्छे तरीके से आप प्रेस कर लें, बराबर कर लें। और इसके बाद मैं आपको कपड़ा दिखा देती हूँ कि ये किस तरीके से है। ये लंबाई में कपड़ा कम है और इसका अर्ज ज़्यादा है, तो इस तरीके से डबल में ये शलवार, यानी कि जिस तरह हम कहते हैं कि दोहराई में दोहरा कर इसकी शलवार बनाएंगे, इस तरीके से ये ट्राउज़र नहीं बनेगा। तो यहाँ पर मैं इसकी आपको लंबाई भी बता देती हूँ। 35 इंच इसकी लंबाई है, तो ये डबल में नहीं बनता। ये वाला ट्राउज़र जो होता है इस तरीके से कपड़ा इसका रखते हैं, ऐसे लंबाई में हमने सिंगल कपड़ा रखा। यहाँ पर देखिए इस तरीके से डबल है, यानी कि लंबाई में कपड़े को हमने बिछा लिया है। अब यहाँ से हम पहले सीधी लाइन लगाएंगे, रेब निकालेंगे कपड़े की। इसके बाद हम इस लाइन से लेंगे 2 इंच का हम फासला लेंगे, 2 इंच रखेंगे। जो हमने इसका इलास्टिक लगाना है ट्राउज़र का, तो 2 इंच का गैप रखना है। अब इस 2 इंच वाले निशान को भी ऐसे सीधा करेंगे और एक निशान बनाएंगे ऐसे। इस निशान के बाद हमने ट्राउज़र की लंबाई लेनी है, यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर निशान लगाएंगे। 37 इंच का मैंने ट्राउज़र रखा है, 37 इंच इसकी लंबाई है। अब इस निशान को सीधा कर लेंगे। ट्राउज़र की जो लंबाई का निशान लगाया है इसको सीधा करेंगे ऐसे। इसके बाद हमने जो पाइंचा फोल्ड करना है उसका निशान लगाएंगे, इस लाइन से रखेंगे। 4 इंच का निशान लगाएंगे जो हमने पाइंचा फोल्ड करना है। फिर इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। इसके बाद हमने ये देखें, ये जो निशान लगा लिए हैं इसमें हमने काम करना है। ये हमारे ट्राउज़र की लंबाई, ये वाला निशान है। तो अभी हमने यहाँ पर ये जो इसकी कन्नी है, कन्नी को कटिंग करेंगे ऐसे। इस पर निशान लगाने के बाद अभी हम आसन का निशान लगाएंगे। तो आसन का निशान यहाँ से ले लें, यहाँ से ले लें, किसी भी जगह से लंबाई इसका हमने इस वाले निशान से लेना है, आसन का निशान लगाना है। तो मैं यहाँ पे रख रही हूँ 12.5 इंच। 37 इंच शलवार की लंबाई है, तो मैंने यहाँ पे निशान लगाया है आसन का 12.5 इंच, फ्रंट का 12.5 इंच निशान लगाना है ऐसे। फिर इस निशान को हम सीधा करेंगे। ये जो मैंने 12.5 इंच का निशान लगाया है, इस पे भी मुझे कमेंट्स करके पूछा जाता है कि ये इतना कम क्यों है। तो देखें, हमने जो बैक 2 इंच बड़ी रखनी होती है, इसको आप इसके साथ मिलाएं, प्लस करें, तो हमारा आसन बनेगा 14.5 इंच। ये हमारा लास्ट निशान है। ये देखें, ये 12.5 इंच का जो निशान है ये लास्ट। अगर आप इससे भी ज़्यादा थोड़ा बढ़ा सकें तो 13 इंच के ऊपर बिल्कुल भी आपने नहीं बढ़ाना, फिर आपका 15 इंच का आसन बनेगा। तो ट्राउज़र का जो है इससे ज़्यादा होता है, आसन लंबा नहीं होता। तो यहाँ पर देखिए मैंने थाई का निशान लगा लिया है 14 इंच का। यहाँ से आधा इंच मार्जिन आएगा, यहाँ से भी आधा इंच मार्जिन आएगा, तो 13 इंच की ये तो थाई है तैयार होगी। अगर यहाँ से भी आपको कोई मसला है, तंग है, तो इससे आप आधा इंच ज़्यादा लगा सकते हैं, 14.5 इंच का लगा लें निशान।
अब इस निशान को ऐसे सीधा करेंगे, सीधी लाइन लगाएंगे। अब यहाँ से इस लाइन से ले लेंगे 2 इंच पीछे, जो हमने कटिंग करनी है ट्राउज़र की, ऐसे 2 इंच पीछे लेंगे। अब इस निशान को भी सीधा करेंगे ऐसे। इसके बाद हम शेप देंगे ट्राउज़र की, इस तरीके से हमने आसन की शेप देनी होती है गुलाई में, इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं आपको साइज़ करके बता देती हूँ। देखिए फ्रंट का साइज़ आधा इंच मार्जिन के साथ 11 इंच पे ये तैयार होगा। आधा इंच का मार्जिन जहाँ पर आएगा, तो ये देखिए इस तरीके से आपने निशान लगाने हैं। थंबनेल में आपने देखा होगा कि जो लड़की ने ट्राउज़र पहना हुआ है, यही ट्राउज़र की कटिंग है, वही ट्राउज़र सिल के वो पहना कर तस्वीर ली गई है। तो यहाँ पर आप देखें अच्छा खासा ट्राउज़र उसको खुला और ठीक है। तो इस साइज़ से ये ट्राउज़र जो है बिल्कुल सही बनेगा। बाकी आपका साइज़ जो है वो अपना अपना, देखिए तरीका आप समझ लें, साइज़ आपका अपना अपना। अब यहाँ से हमने जो कटिंग करनी है वो आपको बता देती हूँ कि पांचे की कटिंग कैसे करनी है। अगर आपके पास स्केल नहीं है तो स्केल के बगैर आपने कैसे निशान लगाकर इसकी कटिंग करनी है। यहाँ पर निशान लगाना है 1.5 इंच का ऐसे। अब स्केल आपके पास नहीं है तो यहाँ पर ऐसे आपने रखना है, सीधा स्केल रख लें या जिस टेप को रख लें, इस निशान को इसके थाई वाले निशान के साथ मैच कर दें और सीधी लाइन लगा दें। तो अब यहाँ पर मैं आपको स्केल रख के बताती हूँ। स्केल को हमने ऐसे रखना है, ज़्यादा अगर गहराई नहीं देनी तो स्केल को थोड़ा सा ऊपर कर लेना आपने, यानी कि इस लाइन से ऊपर कर लेंगे। देखिए अगर यहाँ से रखेंगे तो कितनी ज़्यादा गहराई आ रही है, शेप अच्छी नहीं आ रही। तो स्केल को हम ऐसे रखेंगे, तो यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे ऐसे। अब यहाँ पर मुझे कोई सलवट नहीं चाहिए, स्ट्रेट ट्राउज़र चाहिए, तो फिर मैं स्केल से इसको ऐसे रखूँगी और ये वाली जो खम वाली जगह है इस पर एक सीधी लाइन लगा दूंगी, यानी कि इस गहराई को कम कर दूंगी। तो इस तरीके से ये वाला मैंने निशान लगाया है जो आपने तस्वीर में ट्राउज़र देखा है ऐसे। फिर इसके बाद देखें मैंने जो पांचा रखना है, अगर 8 इंच का रखना है पांचा या 7.5 इंच का रखना है तो यहाँ पर हम उतना ही निशान लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे 8 इंच का पांचा रख रही हूँ, 8 इंच पे निशान लगाया है, पांचे का निशान लगाया है। दोबारा हम स्केल लेंगे, स्केल को हम इसी तरह ऊपर बढ़ा के रखेंगे क्योंकि बिल्कुल हमने इसकी गहराई नहीं देनी, यहाँ पे थाई वाली जगह जो है वो कम ना हो जाए। तो हमने स्केल को ऐसे रखना है, थोड़ा सा ऊपर मैंने बढ़ा के रखा है ऐसे, और इस निशान के साथ मैच करते हुए ऐसे हमने सीधी लाइन लगा दी है। ये देख लें, ये शेप चेक कर लें, इस तरीके से हमने ये वाली जगह जो है तंग नहीं की। अगर मज़ीद आप ये बिल्कुल जगह सीधी करना चाहती हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा बाहर एक पॉइंट दोबारा निशान लगाएंगे। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, एंड में आपको ये वाली फिटिंग वाली जगह दिखाऊंगी कितनी ज़बरदस्त सीधी है, आपने ज़रूर देखनी है वीडियो को। तो यहाँ पर देखिए हमने इसकी कटिंग कर दी है, यहाँ पर भी इसकी हम इस लाइन से कटिंग करेंगे। इसी ट्राउज़र की मैं आपको ये वाली सिलाई वाली जगह दिखाऊंगी कि कितनी ज़बरदस्त ये सीधी बनी है, कोई इसमें झोल नहीं है। तो अभी हमने देखें दोनों तरफ से हमने इसकी कटिंग कर ली है निशानों पर ऐसे। ऐसे कटिंग करने के बाद अभी हम इस कपड़े से बैक कटिंग करेंगे, यानी कि ट्राउज़र का बैक कटिंग करेंगे। अभी हमने 2 पल्ले ये फ्रंट की कटिंग की है। तो यहाँ पर देखें ये हमारे पास कपड़ा है, ये देखिए तकरीबन ये आधा मीटर इसका कपड़ा ऊपर होगा और बाकी इसकी ये ट्राउज़र के साथ कटिंग है। अभी इसका हम बैक पल्ला निकालेंगे, इस कपड़े को हमने बिछा लिया है और इस वाले फ्रंट पल्ले को इसके ऊपर हमने ऐसे बिछाना है। बैक हमने 2 इंच बढ़ा के रखनी है लंबाई में, यानी कि बैक का जो है ये वाला हिस्सा है, नेफे वाला हिस्सा जो है ये हमने 2 इंच बढ़ा के रखना है। इस ट्राउज़र को हम इसके ऊपर ऐसे रखेंगे, ये देख लें, और फिर इस वाली जगह से हम स्केल को रखेंगे, सीधी लाइन लगाएंगे। बहुत आसान तरीका है बैक कटिंग करने का, तो और भी आसान तरीका, ये देखें ऐसे हमने सीधी लाइन लगा ली। फिर ये वाले निशान है इसके ऊपर हम रख के इसका भी सीधा निशान ऐसे लगाएंगे। फिर इसके बाद हमने जो बैक रखी है इसका तकरीबन 2 इंच का निशान लगाएंगे। फिर इस निशान को इसके साथ ऐसे रखेंगे, पर स्केल को रखते हुए साइड से मैच करते हुए उस लाइन को ऐसे उठाकर ऐसे लाइन लगा लेंगे रेब में। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 इंच से थोड़ी कम निशान लगाया, लेकिन ये 2 इंच ही आपने रखना है यहाँ पर। फिर इसके बाद हम इंच टेप से लेंगे, यहाँ पर निशान लगाएंगे 2 इंच का। जिस तरह हमने 2 इंच फ्रंट पल्ले से पीछे निशान लगाया था, इसका बाहर हमने निशान लगाना है। फिर इसके साथ स्केल रखेंगे, इसी तरह हमने स्केल को थोड़ा ऊपर उठा के रखा है क्योंकि हमने ज़्यादा इसकी गहराई नहीं देनी, हमने सीधी बिल्कुल पेंट बनानी है। तो इस तरीके से हमने निशान लगाया है। अगर स्केल नहीं है तो बैक पल्ले से भी इसी तरह 2-2 इंच का निशान लगाती जाएंगी और ये वाली शेप बना लेंगे। फिर इसके बाद हमने ऐसे इसकी बैक की गुलाई देनी है। बैक वाली गुलाई जो है वो ज़्यादा हमने गहराई नहीं देनी। देख रहे इस तरीके से निशान लगाया है। अभी हम इसकी कटिंग कर देंगे।
तो यहाँ पर हमने ट्राउज़र की कटिंग कर ली है। तो ये देख लें, इस तरीके से हमने ट्राउज़र की मुकम्मल कटिंग कर ली है। ये इसके साथ मैं आपको कपड़ा भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, हमने जो पलटा या इसमें गला बनाना होता है, तो ये देखें ट्राउज़र के साथ ये इतना कपड़ा हमारे से बचा है। तो ये देखिए, आसानी से हमने ये वाला ट्राउज़र जो है बना लिया इस तरीके से। ये देखें, ये आपके सामने देखें 4 इंच का कपड़ा हमने नीचे फोल्डिंग के लिए भी रखा है। 37 इंच इसकी लंबाई है। आसन का 2 इंच रखा है। तो हमने ये देखें खुला ट्राउज़र आसानी से बना लिया। अभी हम इसकी सिलाई करेंगे। तो यहाँ पर हमने आसन की सिलाई करनी है। हमने ऐसे ही फ्रंट 2 पल्ले को उठा लिया है, जिसे हमने पहले 2 पल्ले की कटिंग की थी फ्रंट पल्ले की। इसी तरह हमने ऊपर से आराम से 2 पल्लों को उठा दिया है और आसन की सिलाई करेंगे। ऐसे कोशिश करें कि जब आपने ट्राउज़र की कटिंग करनी है तो ट्राउज़र को उल्टी तरफ रख के प्रेस करें, यानी कि सीधी तरफ अंदर चली जाए। बस आप उठाएं और इसको सिलाई कर दें। तो इस तरह आपने डबल सिलाई लाजमी करनी है आसन की। मैं हमेशा ऐसे डबल सिलाई करती हूँ। अभी हमने 2 पल्ले को, बैक वाले 2 पल्ले को उठाया है और इसी तरह इसकी सिलाई करेंगे। आधा इंच का मार्जिन रखते हुए जिस कटिंग में हमने कटिंग की है इसी शेप में हम सिलाई करेंगे और डबल सिलाई करनी है। इसी तरह हम इसकी भी डबल सिलाई कर लेंगे। तकरीबन हाफ से थोड़ी ऊपर मैंने इसकी डबल सिलाई कर ली है। अभी ये मेरे पास बैक पल्ला है। बैक पल्ले को ऐसे हमने खोलना है, ऐसे। इसी तरह हमने फ्रंट पल्ले को खोलना है। दोनों पल्ले के हमने सिर्फ आसन सिलाई किए हैं। ये देख लें, ऐसे हमने आसन को सिलाई किया है। अब हम साइड वाली सिलाई लगाएंगे। लंबी जो साइड वाली सिलाई है इसको सिलाई करेंगे। प्लीज़ अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट्स करें। तो ये देखें, ऐसे आपने साइड वाली सिलाई भी आधा इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। बड़ा आसान है, सिर्फ आपने 4 सिलाइयाँ लगानी हैं, 2 आसन की और 2 हमने साइड पे सिलाई लगानी है बस। इसके बाद हमने इसका बनाना है, इसका इलास्टिक डालना है और इसका जो है बुकरम के साथ हमने पट्टी वाला इलास्टिक डालना है। तो वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। तो यहाँ पर देख लें, हमने सिलाई कर ली है ट्राउज़र को। ये देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। तकरीबन इसकी 4 सिलाइयाँ हैं। तो देखिए, हमने ट्राउज़र को सिंपल सिलाई कर ली है। ये देखिए, इसका आसन है। अभी हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। मैं आपको उसका बुकरम लगाना बताऊंगी और इसका इलास्टिक किस तरीके से आपने कटिंग करना है। तो यहाँ पर देखें, ऐसे हमने ट्राउज़र को रखा है। ये देखिए, ये बैक पल्ला है और ये फ्रंट पल्ला है। इसके बाद हमने ये बुकरम लिया है, लट्ठा बुकरम है और ये हमारे पास है इलास्टिक। यहाँ पर मैं आपको इलास्टिक का साइज़ बताती हूँ। तो ये देखें, ट्राउज़र के लिए 1.25 इंच का जो इलास्टिक है वो बहुत अच्छा होता है। ये देखिए, 1.25 इंच का इलास्टिक की चौड़ाई है इसकी। तो अभी यहाँ पर रखना है बुकरम कितना कटिंग करना है। यहाँ पे 2 पॉइंट ज़्यादा अपने बुकरम की चौड़ाई कटिंग करनी है ताकि हम सिलाई करेंगे तो जो बुकरम पे हमने सिलाई लगानी है उसी सिलाई को हमने आगे लेके जाना होता है, तो हमारी इलास्टिक पे सिलाई ना आए, इस तरीके से आपने बुकरम को ज़्यादा कटिंग करना है। तो इलास्टिक की बुकरम की लंबाई कितनी है, यहाँ पे लंबाई है 10 इंच की पट्टी हमने कटिंग की है बुकरम की। 10 इंच की पट्टी है बुकरम की। अभी इलास्टिक को क्या करना है, पहले आपने इलास्टिक को इस तरीके से अच्छे तरीके से खींच लेना है। जो आप कहते हैं कि लगाने के बाद हमारा साइज़ बड़ा हो जाता है इलास्टिक का, तो इसको खींच कर लगाते हैं फिर नहीं होता। इस तरीके से हमने इसके इलास्टिक को बुकरम के ऊपर रखा और जहाँ पे हम साइज़ करेंगे, ये देखिए, अगर आपका कोई भी साइज़ है बुकरम को आपने पहले कटिंग कर लेना। अगर आपका 12, 12.5, 13 इंच का साइज़ है तो फिर आपने 9 इंच का बुकरम लंबाई में कटिंग करना है। तो अभी यहाँ पे मैंने 14 इंच का इलास्टिक डालना है तो मैंने 10 इंच पे किया है। तो यहाँ पे देखें, इस तरीके से रखते हुए 14 इंच पे हमने ऐसे उसको उठाया और इस तरीके से हमने डबल करिए। देख लें, ऐसे डबल करना है। बड़ा ही आसान तरीका है। कोई भी आप इलास्टिक डाल रही हैं, जिस आपने के ट्राउज़र में ये वाला बुकरम नहीं है, सिंपल इलास्टिक डाला हुआ है, उसी का साइज़ कर लें। उसके ऊपर रख के आप इंच टेप से साइज़ कर लें। जितना आपका साइज़ आएगा उसमें से आपने बुकरम की बस कटिंग करनी है। 13 इंच का है तो आपने 9 इंच का बुकरम डाल लेना, उसमें बाकी आपने इलास्टिक डाल लेना है। इसी तरीके से बड़ा ही आसान तरीका है। अभी हम इसको नीट करेंगे, इसके धागे वगैरह कट करेंगे बुकरम के।
अब इसको नीट करने के बाद हम इसको डबल करेंगे, बुकरम को डबल करके निशान लगा लेंगे। पहले हम ट्राउज़र को अच्छे तरीके से प्रेस कर लेंगे यहाँ पर पेस्ट करने से पहले बुकरम को। तो ऐसे इसको डबल करेंगे, तो यहाँ पर रखेंगे सेंटर में इस निशान को। और ये देखें, ये जो निशान हमने 2 इंच का लगाया है लास्टिक के लिए, इस निशान पे हमने रखते हुए ऐसे बुकरम को पेस्ट कर देना है इसके ऊपर। ऐसे पेस्ट करने के बाद फिर हम इसकी दूसरी तरफ से भी इसको नीट करेंगे, प्रेस करेंगे। इस तरफ से भी हम इसको अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे। फिर ये वाला कपड़ा इसके ऊपर फोल्ड करके ऐसे क्रीज बना लेंगे इस तरीके से। देखें, अब हमने क्या करना है, देखें हमने ट्राउज़र को सीधा कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमने ट्राउज़र को सीधा कर लिया है। इसके बाद हम लेंगे लास्टिक, यहाँ पर लास्टिक रखेंगे, ऊपर वाली साइड हम बिल्कुल बराबर रखेंगे और जो है नीचे हमारा ये जो हमने बड़ा रखा है बुकरम, ये नीचे से बढ़ेगा। तो यहाँ पर हम इसके ऊपर रखते हुए आधा इंच का तकरीबन मार्जिन है, इसके ऊपर रखते हुए यहाँ पर हम सिलाई करेंगे और कपड़े को बुकरम के बिल्कुल ऊपर हम ऐसे फोल्ड करेंगे, बराबर करेंगे और इस तरफ हमने सिलाई लगा देनी है। ऐसे सिलाई को डबल करेंगे और यहाँ से हम धागे को कट करेंगे। फिर हमने इलास्टिक को ऐसे घुमाते हुए इसके ऊपर रखना है इसी तरह। ये देख लें, इलास्टिक को आपने ऐसे रखना है इस तरह और इसी तरह कपड़े को ऊपर रखते हुए यहाँ पर कपड़े का ख्याल रखना है, कपड़ा जो है अंदर की तरफ ढीला ना हो, बाहर की तरफ थोड़ा सा कपड़ा आप खींच के रख लें, यानी कि कपड़े को बाहर की तरफ रख लें ऐसे। अब यहाँ पर एक ही सिलाई लगानी है, इसी सिलाई को आपने इसके ऊपर बुकरम के ऊपर कपड़ा रखते हुए तकरीबन ये सिलाई जो है आपने बुकरम के ऊपर चलानी है, यानी कि बुकरम और कपड़ा ये दोनों बराबर हैं। तो इसके ऊपर आपने सिलाई चलानी है। तो ये देख लें इस तरीके से हमने बुकरम के ऊपर सिलाई चलाते हुए, तो यहाँ पर अभी हमने लास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं चलानी, लास्टिक को हमने अंदर करना है और कपड़े को हमने आगे करके इसके ऊपर कपड़े के ऊपर सिलाई चलानी है। जोड़ के साथ आपने जोड़ को मिलाना है ऐसे। अच्छा, यहाँ पर ये होगा कि ऊपर वाला जो कपड़ा है वो आपका जो है उसमें सलवट आएगी, तो आपने क्या करना है, शुरू में ही नीचे वाला कपड़ा खींच के रखना है और ऊपर वाला कपड़ा जो होगा ढीला रखना है और बड़ा अच्छे तरीके से ये आपका इलास्टिक बनेगा, इसमें कोई सलवट नहीं आएगी। तो आपने बस यही करना है, नीचे वाला कपड़ा खींचना है, ऊपर वाला कपड़ा ढीला रख के करना है, क्योंकि बैक साइड को बढ़ा के कटिंग किया है तो इसमें रेब तो लाजमी आएगी। तो बस आपने यही करना है कि नीचे वाला कपड़ा जो है वो खींच के रखना है। तो यहाँ पर नेफा बनाते हुए इलास्टिक कम पड़ेगा, तो आपने क्या करना है, सुई को कपड़े के अंदर खड़ा करना है और आपने इलास्टिक को खींच लेना है, पूरा कर लेना है। तो यहाँ पर हमने नेफे की सिलाई कर ली है कंप्लीट। अभी हमने जो सिलाई शुरू की थी उसी सिलाई के ऊपर लाते हुए इसी तरह हमने यहाँ पर ख़त्म करनी है ऐसे। और हमने ये जो चुनट हैं इसको ऐसे बराबर कर लेना है ऐसे। तो यहाँ पर देखें इस तरीके से हमने इस इलास्टिक को पकड़ते हुए ये वाला बैक वाला जो जोड़ है इसको ऐसे हमने सेट करते हुए दरमियान में लाना है, सब जोड़ को हमने इसके साथ मिलाना है ऐसे। चुनट को हमने सेट करना है, तो ये देखें इसी तरह हमने सब जोड़ को साथ मिलाना है। अभी इलास्टिक पे सिलाई चलाएंगे, जो सेंटर में सिलाई चलाते हैं तो आपने टांके को लंबा नहीं करना, जिससे हमने सिलाई की है, शलवार सिलाई की है, मैं वही टांका इस पे लगा रही हूँ। अगर आप लंबा करके सिलाई का टांका जो लगाती हैं इससे क्या होता है कि जो इलास्टिक का धागा है वो टूट जाता है, जो सिलाई होती है ना वो सिलाई पहले टूट जाती है। तो इस तरीके से आपने जो टांका है वो लंबा नहीं करना, नॉर्मल टांके से ही इलास्टिक को सिलाई करना है। तो इसी तरह हम इलास्टिक की सिलाई कंप्लीट करेंगे। इसके बाद मैं आपको पांचा फोल्ड करके बताऊंगी कि कौन सा सही तरीका है, किस तरीके से आपने पांचे को फोल्ड करना है। तो यहाँ पे हमने धागे को पक्का किया है, कटिंग करेंगे। तो ये देखें हमारा बुकरम के साथ इलास्टिक जो है वो देखें ऐसे कंप्लीट हो गया है। अभी हम पांचा मोड़ेंगे तो किस तरीके से हमने पांचे को मोड़ना है ये देख लें, ये सिलाई को चेक कर लें। तो अभी हम क्या करेंगे, पांचा मोड़ने से पहले हम लंबाई का निशान लगा लेंगे। अगर आप चाहें कि एक पॉइंट भी आपका सिलाई जो है ट्राउज़र लंबा छोटा ना हो तो आपने क्या करना है,
इस वाली सिलाई से लंबाई नहीं लेनी, यहाँ से लेनी है जहाँ पे हमने इलास्टिक डालना है, इससे वो थोड़ी सी आगे लेनी है और यहाँ पर देखें ऐसे पकड़ना है। ये हमारा ट्राउज़र का फ्रंट पल्ला है। ऐसे पकड़ते हुए ये देख लें सिलाई जो है साइड वाली साइड पे होगी है और ऐसे सीधा ट्राउज़र है। इस तरीके से आपने लंबाई का निशान लगाना है। अगर आप ट्राउज़र से साइज़ ले रहे हैं तो भी आपने ऐसे ही पकड़ के साइज़ लेना है। तो अभी हम ट्राउज़र से इंच टेप का जो है नाप लेंगे, ऐसे रखेंगे। ये देख लें 37 इंच हमने ट्राउज़र की कटिंग की थी, तो ऐसे रखेंगे। यहाँ पे निशान लगा लेंगे तो ये देख लें जो हमने कटिंग का निशान लगाया था इसके ऊपर बिल्कुल आया है। तो फिर भी जब भी मैं फ़ोल्डिंग करती हूँ ऐसे साइज़ करके करती हूँ ताकि आपके ट्राउज़र में कोई मसला ना आए लंबाई में। तो यहाँ पर हम दूसरा पांचा लेंगे, उसको भी इसी जगह से पकड़ेंगे ऐसे, और फिर फ्रंट वाले पल्ले वाली साइड से ऐसे इसको इसके साथ ऐसे मिलाएंगे और इसके साथ मिलाते हुए यहाँ पर इसके साथ हम बराबर निशान लगा लेंगे। ये देख लें इस तरह, ये देख लें ऐसे इसको बराबर करते हुए यहाँ पे निशान लगा लेंगे। जो कपड़ा बचेगा हम उसको फोल्ड कर देंगे। तो अभी आप देख सकती हैं कि हमने 37 इंच का फिक्स ट्राउज़र जो है इस तरीके से बना लिया है। अभी यहाँ पे इसको प्रेस करेंगे। इस तरीके से प्रेस करनी है। ये जो निशान है इस निशान पे हमने इस कपड़े को फोल्ड कर देना है। ऐसे फोल्ड करते हुए फिर इसको हम डबल करेंगे, इसके साथ रखते हुए फिर इसको प्रेस करेंगे। तो ये देख लें इस तरीके से हमने पांचे को ऐसे फोल्ड कर लेना, प्रेस करना है। अब दूसरे पांचे को भी इसी तरह करेंगे। ये हमने गुम सिलाई में जो है पांचा बनाना है। इसी तरह हमने जो निशान लगाया हुआ है चौक का, उस पे ऐसे क्रीज बनाएंगे, फिर इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। इस तरह कर देंगे हम इसको प्रेस। तो ये देख लें 4 इंच का जो हमने बढ़ा के कपड़ा रखा था उसको ऐसे हमने फोल्ड कर लिया है। फिर हम क्या करेंगे, इसकी एक तह खोलेंगे। ये देख लें एक तह हमने खोल दी इसकी। ऐसे हमने एक बार इसको फोल्ड करना है, 2 बार नहीं करना, एक बार फोल्ड करना है। इसको ऐसे ट्राउज़र को मिलाना है। अब फ्रंट वाला जो पल्ला है वो ऊपर है, ये देख लें। फिर हम इसको दोनों को पकड़ते हुए डबल में फिर इसको मोड़ देंगे दोबारा और फिर साइज़ कर लेंगे पांचे का कि कितना हमने पांचा रखना है। तो यहाँ पर जितना आपने पांचा रखना है उस पर निशान लगा लें। इसके बाद देखें सिलाई आपकी ऐसे आनी चाहिए, बिल्कुल सीधी नहीं होनी चाहिए, ऐसे आपने सिलाई लगानी है। अभी सिलाई लगाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर एक दफ़ा फिर देख लें पांचे को हमने दोबारा ऐसे रखते हुए ऐसे मोड़ना है। पहले हमने एक बार फोल्ड किया था, फिर हमने पांचे को शलवार को यानी कि डबल किया और फिर दोबारा दोनों को पकड़ते हुए ऐसे हमने मोड़ दिया है। यहाँ पर धागा हल्का सा पक्का करते हुए फिर इस सिलाई को कंप्लीट करेंगे। अब आपने आगे से सिलाई को देखना है कि हमने कैसे ख़त्म करनी है। अब यहाँ पे देख रहे हैं आसन का जो मार्जिन है वो एक तरफ मार्जिन जो है इधर उधर कर देना, एक ही तरफ आपने नहीं रखना। और यहाँ पर हमने दूसरे पांचे से सिलाई को बाहर निकाला है। फिर इस पांचे से लेंगे, इसको भी पहले एक बार फोल्ड किया, फिर दोबारा फोल्ड किया, फिर हम इसका साइज़ कर लेंगे। दूसरे पांचे के साथ हम इसका साइज़ कर लेंगे, ऐसे रखेंगे और इसके बराबर हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर धागे को पक्का करेंगे। अभी सिलाई ख़त्म नहीं हुई, अभी आपने वीडियो को फुल वॉच करना है कि आगे क्या क्या इसको किस तरीके से पांचे को फोल्ड करना है। छोटी छोटी जो आप मिस्टेक करते हो वो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपने ये वाली जो है मिस्टेक नहीं करनी। अब यहाँ पर हमने सिलाई को डबल कर लिए, देख लें। पहले हमने सिलाई दूसरे पांचे पे ख़त्म की, फिर ये वाली सिलाई भी अगले पांचे पे ख़त्म की, तो यहाँ पे हमारी सिलाई जो है डबल हो गई है। अब हम क्या करेंगे, ये जो पांचे की एक्स्ट्रा कपड़ा है ना इससे कटिंग करेंगे और यहाँ पर एक लगाना है कट। इससे क्या होगा कि ये वाली फिटिंग वाली जो सिलाई है वो खिंची हुई नज़र नहीं आएगी। यहाँ पे कट लगा देना है ऐसे। इसके बाद हमने ट्राउज़र को सीधा कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमारी घुम सिलाई जो है वो लगी है ट्राउज़र की। अब क्या करेंगे, जो फिटिंग वाली जो सिलाई लगाई है उसी सिलाई से हमने पकड़ना है, जो अंदर वाली सिलाई है फिटिंग वाली, यानी कि 2 सिलाइयाँ ट्राउज़र की, एक बाहर वाली एक फिटिंग वाली। इसको ऐसे रखेंगे, पांचे को सीधा करते हुए। बड़ी आसान सिलाई है, यहाँ पे रखेंगे इस वाले जोड़ से
और फिर हम सिलाई लगा देंगे पांचे की। मुझे तुरपाई से ज़्यादा ये सिलाई अच्छी लगती है। ऐसे चाहे तो तुरपाई कर लें, चाहे तो सिलाई कर लें, लेकिन सिलाई सबसे बेहतर है। अब इस सिलाई के ऊपर लाते हुए बिल्कुल इस सिलाई के ऊपर हमने टाँके को ख़त्म किया। अब धागे को कट करेंगे। अब दूसरे पांचे को भी हम इसी तरह सिलाई करेंगे। तो ये देख लें, ऐसे हमारा गुम सिलाई में पांचा जो है बना। ये देख लें, अंदर से भी गुम सिलाई है। अब इस पांचे को भी हम लेंगे। अब इसी तरह सिलाई चलाते जाएंगे। अब ट्राउज़र को सीधा करके सिलाई लगाएंगे तो ये देख लें, बड़ी आसानी से इसकी सिलाई लगेगी। तो यहाँ पर हमने सिलाई को कंप्लीट किया है। धागे को करेंगे कटिंग। अभी मैं आपको बताऊंगी कि इसको आपने सेट कैसे करना है, प्रेस कैसे करना है। तो यहाँ पर देखें, ऐसे आपने ट्राउज़र रखना है। ये वाली फिटिंग वाली सिलाई है, इस सिलाई को दरमियान में रखना है। अब इस पांचे को लेंगे और इसके साथ इस सिलाई के साथ जो है ये देखें, दोनों जोड़ को ऐसे मैच करेंगे और फिर ऐसे पकड़ते हुए हम ट्राउज़र को उठाएंगे तो ये खुद ब खुद पैंट की शेप में आ जाएगा। अगर तो ऐसे कटिंग की है, अगर तो आपने ऐसी तरह सिलाई की है तो ये देखें इसी शेप में आ जाएगा। अभी हमने इसको बिल्कुल प्रेस नहीं किया। अभी मैं आपको प्रेस करके दिखाऊंगी तो ये देख लें, अंदर भी इसकी कोई इसमें नहीं है, सलवट नहीं है, कोई झोल नहीं इसमें। अभी प्रेस करके आपको दिखाऊंगी कि प्रेस कैसे करना है। तो अभी हम इसको पूरा प्रेस नहीं करेंगे, हल्की हल्की सी क्रीज बनाएंगे। पहले इसकी हम सेटिंग करेंगे। अब यहाँ से देखिए, हम अंदर वाली जो है इसकी सिलाई पे इसको प्रेस करेंगे। अभी मैं खोल के इसकी शेप आपको दिखाऊंगी, इसकी क्रीज बना दिखाऊंगी आपको। अब इस पांचे को भी हम इसी तरह प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर देख लें, सिलाई में इसमें कोई सलवट नहीं आ रही। तो इस तरीके से हमने इस ट्राउज़र को प्रेस कर लिया है। ये जो हमने क्रीज़ बनाई है ये हमारी ख़राब नहीं होगी। इसी तरीके से आप दोबारा भी प्रेस करेंगे। जब भी आपने ट्राउज़र प्रेस करना है तो इसी तरह आपने प्रेस करना है, ये क्रीज़ बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। तो यहाँ पर देखें, ये हमारा इलास्टिक चेक करें। अब मैंने आपको खोल के इसकी दिखाई है, ये देखें क्रीज़ कितनी ज़बरदस्त और फ्रंट पे इसकी क्रीज़ आ रही है। एक बैक पे आएगी, एक फ्रंट पे आएगी। तो ये देख लें, अच्छा खासा हमारा ट्राउज़र खुला है। आप खुद अंदाज़ा लगा सकती हैं, अगर इससे भी ज़्यादा खुला रखेंगी तो कितना खुला होगा। अब ये देखें, ये फिटिंग वाली सिलाई जो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको दिखाऊंगी, तो ये सिलाई देख लें, ज़बरदस्त है सिलाई। इसका पांचा चेक कर लें। अब दोबारा अगर आपने इस तरीके से लाना है तो इसी क्रीज़ को पकड़ेंगे तो ये देखें खुद ब खुद ऐसी शेप में आ जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताएं कि वीडियो कैसी लगी।